दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। नमस्कार और आपको बधाई हो शहीद भगत सिंह के जन्मदिन की। जी हां, आज से ठीक 99 वर्ष पूर्व यानी 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह ने जन्म लिया था ल्यालपुर के बग्गा गांव में। और हम बातचीत करेंगे भगत सिंह की भूमिका की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय युवकों को उस समय प्रेरणा देने में, और अपनी शहादत के कई वर्षों बाद एकाएक भगत सिंह में जन्मी रुचि, उस रुचि के कारण और भगत सिंह की विचारधारा का आज के युवा मानस पटल पर कितना गहरा निशान हमें नजर आएगा, कितनी छाप है और क्या वो छाप वाकई में अमिट मानी जा सकती है। इस बातचीत में हमारा साथ देंगे, मेरे पास हैं साथ हैं श्री राजशेखर व्यास, जिन्होंने भगत सिंह पर बहुत काम किया है, ढेरों किताबें लिखी हैं और बहुत ही गहरा अध्ययन है। हमारे साथ हैं सुष्मिता दासगुप्ता, जो अपने आप को फिल्म सोशियोलॉजिस्ट के रूप में ही सबसे बेहतर डिस्क्राइब कर सकती हैं। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर भी काम किया है, भारतीय समाज शास्त्र पर भी कभी अध्ययन किया है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि फिल्मों में आपकी गहरी रुचि है। और फिर हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री साहिब सिंह जी, जिन्होंने शहीद भगत सिंह पर बहुत काम किया है, और बकौल उनकी पार्टी भगत सिंह पर जिन लोगों ने काम किया है पार्टी में, उनमें साहिब सिंह जी का नाम अग्रणी है। पहले हम एक नजर डालते हैं भगत सिंह के जीवन के मुख्य बिंदु क्या थे, मुख्य आयाम क्या थे। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। 27 सितंबर 1907 आधी रात के बाद जन्म लिया नन्हे भगत सिंह ने ल्यालपुर जिले के बंगा गांव में। ठीक उसी दिन भगत सिंह के क्रांतिकारी पिता सरदार किशन सिंह की जमानत पर रिहाई हुई। क्रांतिकारी परिवेश में पले बढ़े भगत सिंह के जीवन में जलियांवाला बाग कांड ने अमिट छाप छोड़ी। इस कांड में सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। उस समय 12 वर्षीय भगत सिंह घर से स्कूल न जाकर जलियांवाला बाग जा पहुंचा, जहां से शहीदों की मिट्टी कांच की एक शीशी में भर घर ले आया। जिस दौरान भगत सिंह ने स्कूल से कॉलेज तक का सफर तय किया, देश में राजनीतिक उफान जोरों पर था। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा कांड में उग्र भीड़ द्वारा की गई हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। नौजवान क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथियों ने स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हिंसा बनाम अहिंसा पर गहरा चिंतन मनन किया। इसी दौरान ब्रितानी हुकूमत ने भारतीयों को सीमित जनतांत्रिक अधिकार कैसे दिए जाएं, इसका अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भेजा था, जिसके विरुद्ध लाहौर में हुए एक अहिंसा प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा गया। 33 करोड़ भारतवासियों के नेता को एक मामूली ब्रितानी पुलिस अधिकारी ने बेरहमी से पीटा। लाला लाजपत राय पर किए गए हमले को भगत सिंह और उनके साथियों ने राष्ट्रीय अपमान के रूप में लिया और इसका बदला लिया। दोषी पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की गई। सैंडर्स वध के बाद भूमिगत हुए भगत सिंह ने पुलिस को चकमा देने के लिए अंग्रेजी वेशभूषा धारण की। इसी दौर में सामने आए भगत सिंह बने फेल्ट हैट लगाए एक साहब। भगत सिंह अपने आंदोलन को देश के सामने लाना चाहते थे। इसी सोच से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल को नेशनल असेंबली पर बम फेंका। धमाके और धुएं के बीच बांटे गए पर्चों का शीर्षक था, बहरे कानों को सुनाने के लिए
धमाके की जरूरत होती है। सवाल उठता है, जिस विचार शक्ति और त्याग की भावना ने भगत सिंह को प्रेरित किया, क्या वो भावना भी आज भारतीय जनमानस में अमिट रूप से मौजूद है? नारे तो हमने सुने, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, लेकिन मैं आपकी तरफ मुखातिब होकर पूछना चाहूंगा, क्या वो विचार आज की तारीख में जिंदा हैं? और क्या जो हम फिल्मों के रूप में भगत सिंह और उनके जीवन को प्रतिपादित जो देखते हैं, वो उस सब का सही चित्रण है? पहले सुष्मिता जी, हम आपसे शुरू करें। किस हद तक आप समझती हैं कि फिल्मों में जो चित्रण हुआ है भगत सिंह का और उनके कामकाज का, वो कहां तक सही है? मैं बहुत भगत सिंह के ऊपर तो रिसर्च मेरा बहुत एडिक्वेट नहीं है, पर जितना भी मुझे लगा ये राजकुमार संतोषी फिल्म और रंग दे बसंती में, मुझे एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैं जब भगत सिंह के बारे में सोचती थी, और मैं काफी सोचती थी, तो मुझे बिल्कुल सीन्स एंड शॉट्स एंड द कैरेक्टर्स मुझे एग्जैक्टली वही लगा जो राजकुमार संतोषी और रंग दे बसंती दोनों ने ही बनाए हैं। मैं तब क्लास 7 में पढ़ती थी और बंगला में शैलेश दे का एक 4 वॉल्यूम हिस्ट्री था ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल। उसमें क्लास 7 में मैं इतना बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, और मैं अपने आप को जैसे रंग दे बसंती वाले कैरेक्टर सोचते थे कि हम ही खुद राजगुरु हैं, हम ही चंद्रशेखर आजाद हैं। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मैं भी उन्हीं में हूँ, मनमोहन गुप्ता हूँ या भगत सिंह हूँ या अशफाक उल्लाह खान हूँ। और बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 9 एंड 10 ये मेरा एक प्रोजेक्ट था कि बहुत ही फ्रीडम स्ट्रगल जो किए थे उनके फैमिलीज को जाके मैं मिली, तो ये मेरा एक किताब थी। सो आई वॉज वंडरिंग कि ये रंग दे बसंती फिल्म जो है, इसकी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि ये स्पिरिट ऑफ द ईरा बहुत अच्छा कैप्चर किया। एक्चुअली भगत सिंह एंड द एंटायर ट्रायल एंड द एंटायर मूवमेंट में जो यूथ का एक स्पिरिट है, और वैसे ही वो कॉलेज में थे, आई थिंक दिस डॉक्टर व्यास विल बी एबल टू से बेटर, वो स्पिरिट बहुत ही आगे आए। और मुझे जहां तक मेरा स्टडी है ऑफ द ऑडियंसेस लाइकिंग रंग दे बसंती, मुझे लगा कि वो स्पिरिट के साथ बहुत ही रिस्पॉन्ड की। राजशेखर जी, आपका जो साहित्य है उसी को आधार कई फिल्मों ने भी बनाने का प्रयास किया है अपनी स्क्रिप्ट के दौरान भी, चाहे वो रंग दे बसंती हो या लेजेंड ऑफ भगत सिंह हो। आपने क्या पाया अपने इंटरैक्शन में इन फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ? किस तरह से उन्होंने इस विषय को पकड़ने की कोशिश की है? रमन भाई, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं असहमति से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, और वो इसलिए कि मेरा ऐसा मानना, बल्कि अपनी पुस्तक की समर्पित में मैंने लिखा है कि ये पुस्तक समर्पित है भारतीय चलचित्र जगत के उन निर्माता निर्देशकों को जो भगत सिंह को फांसी के बाद भी रोज फांसी दिए चले जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भगत सिंह का बाजारूकरण है। भगत सिंह जिन विचारों को लेकर के शहीद हुए, वे विचार आज भी उन लोगों तक नहीं पहुंचे जिनके लिए वे शहीद हुए। मैं सुष्मिता से पूछूंगा इवन कि रंग दे बसंती का जो अंत है वो भगत सिंह के विचारों के एकदम खिलाफ है। भगत सिंह मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या के ही खिलाफ है। वे मानव मात्र के रक्त बहाए जाने के खिलाफ। वे तो कहते हैं मैं क्रांति के विचारों की शान पर तेज करना चाहता हूँ। वे तो कहते हैं मैं फांसी के फंदे को विचार का मंच समझता हूँ। भगत सिंह को हम लोग एक आतंकवादी हत्यारे के रूप में दिखा रहे हैं, या उस फिल्म का जो अंत है वो समुचित अंत नहीं, न समुचित विचारधाराओं को पकड़ पाया। तो आप एक फिल्मकार या फिल्म निर्माता निर्देशक से अगर ये उम्मीद करें कि वो इतिहास के उन महान पक्षों से न्याय कर पाएगा जिनके लिए इन पुस्तकों का कुल मूल्य है बाजार में फिल्म से कुछ व्यय और आय व्यावसायीकरण करना। भगत सिंह इन व्यवसायों से बहुत परे का आदमी है। भगत सिंह को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। मैं मानता हूं कि अपने समकालीन विचारकों से आगे भारत का यह अजाना आदमी कार्ल मार्क्स और लेनिन की तरह अपने सभी समकालीन विचारकों से आगे है। आगे जाकर शायद ये बात स्पष्ट हो बातचीत में। फिल्मों को देखकर आपको क्या लगा? एक तो आपको लगा कि भगत सिंह की रोज हत्या हो रही है अगर ऐसी फिल्में बन रही है तो। अब वैचारिक दृष्टि से आप देखें कि सर रिचर्ड एटनबरो देखिए, एक ब्रिटिश आदमी है और उन्होंने गांधी की फिल्म बनाई।
गांधी पर जो न्याय किया, मुझे लगता है कि शायद कोई भारतीय इतना अच्छा न्याय नहीं कर पाता। हालांकि उस फिल्म में भी कुछ कमियां हैं, ऐतिहासिक तथ्यों की कमियां हैं। खासतौर पर सुभाष बाबू को दिखाया ना जाना 3 घंटे की फिल्म है, और मैंने उस वक्त लेख लिखे हैं, उसके जवाब आया कि फिल्म गांधी पर थी, सुभाष का उसमें, लेकिन आप सुभाष को माइनस करके बापू को देख ही नहीं सकते। उस फिल्म में बहुत सारी बातें कमियां, उसमें भी ऐतिहासिक तथ्यों की तोड़, लेकिन जितनी प्रामाणिकता से उन्होंने फिल्म बनाई, इतने ऑस्कर लेने के बाद एक बहस जारी हुई कि ये फीचर फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन यहाँ भगत सिंह की फिल्मों के साथ जिस तरह से बगैर शोध के, मैंने तो इस पर तब मांग की थी भारत सरकार से कि इस तरह के ऐतिहासिक चरित्रों को छूने से पहले राष्ट्र के अधिकृत विद्वानों का, जो प्रामाणिक लोग हैं, जिनके उन पर शोध है, अनुसंधान है, उनका दल हो, वो स्क्रिप्ट को तय करें कि क्या भाषा जाएगी कहानी। किसी में आपने देखा होगा भगत सिंह को प्रेम दिखा दिया, कहीं किसी की सगाई में नचवा दिया, कहीं भगत सिंह को एक बिल्कुल बाजारू टपोरों के साथ तुलना कर दी। इस फिल्म में जो नायक है वो सिगरेट बीड़ी पीता है भगत सिंह के साथ बैठे हुए। भगत सिंह के लिए मजहब और देश, उसमें बड़ा भारी फर्क है, उसको वो लोग नहीं पकड़ पाए। तो भगत सिंह जैसे बड़े चरित्रों के साथ काम करने से पहले, जैसे गांधी पर बड़ा प्रामाणिक शोध हुआ, फिर मेकिंग ऑफ महात्मा भी बनाई श्याम बेनेगल ने, प्रामाणिक शोध हुआ। अब आप देखिए लगे रहो मुन्ना भाई आ गई, तो ये बापू का भी टपोरीकरण हो गया, जैसे दादागिरी शब्द की तरह गांधीगिरी शब्द इस्तेमाल हुआ। तो क्या गांधी या भगत सिंह को समझने के लिए हम इन बाजारू फिल्म मेकरों से और बाजारू दृष्टि से समझेंगे इन महान व्यक्तियों के विचारों को? एक तो बात हुई साहब सिंह जी बाजारीकरण की, महान नेताओं के व्यक्तित्व की भी, लेकिन दूसरी बात है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की फिल्मों से एक संदेश मोटे तौर पर जनमानस तक पहुंचता है, और ऐसी फिल्में भगत सिंह में रुचि के पुनर्जागरण का एक द्योतक भी है और उस लिहाज से स्वागत योग्य है? राजशेखर जी जो बात कह रहे हैं अपनी जगह वो बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी गांधी जी के ऊपर जो फिल्म आई है, अब उस फिल्म से संदेश तो ठीक जा रहा है। भगत सिंह के ऊपर कोई फिल्म बनी है तो मोटे रूप में एक संदेश ठीक जा रहा है। बहुत सारी बातों की कमी है और उस गहराई में हम जाएं, लेकिन फिर सवाल ये है तो क्या किया जाए? क्या जिस तरह से अपने लोकसभा का चैनल बन गया, इसी तरह से सरकार, एक बहुत कुछ लोग सरकार के या आप हम लोग मिलकर के और कोई एक इस तरह का एक अभियान छेड़ें कि हम इन लोगों को सही पर्सपेक्टिव में और जनता के सामने पेश कर सकें, सही संदेश दे सकें। वो हम कर नहीं रहे, वो हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो रहा मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन होना चाहिए। वो होना चाहिए। और कम से कम जो शताब्दी वर्ष, जन्म शताब्दी वर्ष है शहीद भगत सिंह का, कोई भी करे, हम लोगों को ये करना चाहिए। जिन लोगों ने देश के लिए इतना किया, क्या हम उनके लिए सही दृष्टिकोण जो उनका था वो नहीं दिखा सकते लोगों को? हमें दिखाना चाहिए। आपने एक दूसरी बात कही थी कि उन्होंने आज के उसमें क्या रेलेवेंस है भगत सिंह का। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी एक फिल्म, उनकी एक उनका भाषण था जो उन्होंने एक नौजवान भारत सभा बनाई थी जब उनकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी। उसमें उन्होंने एक भाषण दिया, भाइयों आज हमारे देश में दरिद्रता का तांडव नृत्य हो रहा है, लोग बेकारी और भूख से मर रहे हैं। ब्रिटिश शासन के अत्याचार और हमारी सहन शक्ति की सीमा को पार कर चुके हैं। जिस तरह से भी हो उसी तरह हमें इस विदेशी अत्याचारी शासन को जड़ से उखाड़ कर फेंकना ही होगा। ए राम और कृष्ण की संतानों, अब भी समय है, जाग उठो। जिस मातृभूमि को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और हरि सिंह नलवा जैसे सैकड़ों देशभक्तों ने अपना रक्त देकर सींचा था, आज वही मातृभूमि नवयुवकों का बलिदान चाहती है। आज देश को ऐसे माई के लालों की आवश्यकता है जो दुखों से तड़पती हुई जननी जन्मभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। ये बात कही थी। अगर इसमें से हम सिर्फ निकाल दें ब्रिटिश साम्राज्य को और निकाल करके भाषण दें तो आज की भी जो परिस्थिति देश की है उसमें भी ये ठीक बैठता है। और इसलिए ज्यादा रेलिवेंस, भगत सिंह का रेलिवेंस इसलिए और भी